भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, तनु और विशाल 3 घनिष्ठ मित्र थे। कॉलेज की परीक्षाएं खत्म होते ही उन्होंने सोचा कि कहीं घूमने जाया जाए। कई सुझावों के बाद उन्होंने एक शांत और हरे भरे गांव कृष्णापुर जाने का फैसला किया। कृष्णापुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका था, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां की खूबसूरती के चर्चे तो बहुत थे, लेकिन एक पुरानी और सुनसान हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां भी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी, जहां रात को अजीब घटनाएं होती थीं। रवि को डरावनी कहानियों में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन तनु और विशाल को थोड़ा डर लग रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग उस हवेली के बारे में बात करने से भी कतराते थे। क्या सच में यह हवेली श्रापित है? विशाल ने एक चाय वाले से पूछा। वृद्ध चाय वाला उनकी ओर घूरते हुए बोला, बेटा, अगर जान की सलामती चाहते हो तो उस हवेली के आसपास भी मत जाना। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा, या फिर पागल होकर लौटा है। रवि को ये सब बातें मजाक लग रही थीं। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जरूर जाएगा। अगली रात तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था, लेकिन किसी ने उसे पहले ही तोड़ दिया था। देखा, कुछ लोग पहले ही अंदर गए होंगे, हमें भी अंदर चलना चाहिए, रवि ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अंदर से बाहर आया हो। तनु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विशाल और रवि ने उसे समझा बुझाकर अंदर चलने के लिए मना लिया। हवेली के अंदर हर जगह धूल जमी थी। पुरानी पेंटिंग्स दीवारों से टंगी थीं और फर्नीचर टूटा फूटा था। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में पहुंचे, एक खिड़की अचानक अपने आप बंद हो गई। तनु चिल्ला उठी, लेकिन रवि ने कहा, अरे, हवा से बंद हुई होगी। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन अक्षर साफ दिख रहे थे। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस हवेली में आया है तो उसे सावधान रहना चाहिए। यहां कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं है। जब घड़ी रात के 12 बजाएगी तब असली खेल शुरू होगा। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, हवेली में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं। हवेली में अचानक अंधेरा छा गया। उनकी टॉर्चें झपकने लगीं और अचानक एक काले साए ने दरवाजे के पीछे से झांका। वो क्या था? विशाल घबराकर बोला। कोई और होगा जो हमारे साथ मजाक कर रहा है, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। अचानक तनु ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी, किसी लंबे आदमी की, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हवा में एक भयानक हंसी गूंजी। अब तीनों को समझ आ चुका था कि यह मजाक नहीं था। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने हिम्मत करके चारों ओर देखा। उन्हें एक दरवाजा दिखा जो तहखाने की ओर जाता था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे नीचे उतर गए। तहखाने में चारों ओर खून के धब्बे थे और बीचों बीच एक पुराना पलंग रखा था, जिस पर किसी की लाश पड़ी थी। लाश की आंखें खुली थीं और जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, वह भी ये बोल पड़ी, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों डर के मारे जड़ हो गए। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वे किसी आत्मा की तरह दिख रही थीं। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लाश के पास से एक परछाई उठी और बोली, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। सालों पहले मेरे नौकरों ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया था। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहां आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। तीनों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक विशाल को एक किताब दिखी, जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। यह शायद आत्मा को मुक्त करने का मंत्र है, विशाल ने घबराते हुए कहा। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं और अचानक एक भयानक चीख गूंजी। वह आत्मा जोर से चिल्लाई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली शांत हो चुकी थी,
दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों तुरंत बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने यह बात एक बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। वह आत्मा सालों से मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। अब हवेली सुरक्षित हो सकती है। रवि, तनु और विशाल के चेहरे पर डर और राहत दोनों थे। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन जब वे जाने लगे तो हवेली की टूटी खिड़की से वही लाल आंखें फिर से चमकी, मानो कोई कह रहा हो, यह अंत नहीं है,